कि इसके क्लाइमैक्स मूवी की जान होती है, क्योंकि कहानी को शुरुआत से ही स्लोली बिल्ड करते हुए लाया जाता है और उसका पे ऑफ हमें लास्ट में मिलता है। और अगर क्लाइमैक्स में थोड़ी सी गलती हुई तो पूरी मूवी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि इसका पूरा भार क्लाइमैक्स पे ही होता है। इसीलिए ऋषभ शेट्टी का इतना ज्यादा एफर्ट हमें क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है। लेकिन एंडिंग को इतना अच्छा बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण विलन को छुपा के रखना भी होता है। हाँ बेशक क्लाइमैक्स में ऋषभ शेट्टी का गुलिका बन के जो परफॉर्मेंस होता है उसको ज्यादा क्रेडिट मिलेंगे ही, पर देखो विलन को शॉकिंगली लास्ट में रिवील करके जो शॉक हमें दिया जाता है उसका भी इसको फील करवाने में काफी बड़ा हाथ होता है। और ये चीज कई मायनों में वर्क करती है, खास करके डिटेक्टिव मर्डर मिस्ट्री फिल्मों में जहाँ क्राइम चलता रहता है और विलन कौन होगा इसको लास्ट तक ऑडियंस पे छोड़ा जाता है। अब इसकी वजह से ऑडियंस का दिमाग खुद सबकॉन्शियसली डिटेक्टिव बन के सारी बिखरी कड़ियों को जोड़ के ये ढूंढने की कोशिश करता रहता है कि विलन कौन हो सकता है। ऐसे में तुम्हें ऑडियंस को आइटम सॉन्ग्स या फिर लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंस दिखा के एंगेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो पहले से ही स्टोरी से अटैच हो चुकी होती है। और इसलिए मर्डर मिस्ट्रीज इतनी एंगेजिंग होती है और हमें इतनी अच्छी लगती है क्योंकि हम पूरी तरह से उसमें घुस चुके होते हैं। हम लास्ट तक ये ढूंढने में इतने मशरूफ होते हैं कि कातिल कौन होने वाला है कि हमें समय का पता ही नहीं चलता। अब इसके बेस्ट एग्जांपल हाल ही में साउथ में आई मूवी 11 या फिर हॉलीवुड कल्ट क्लासिक 7 है। पर कांतारा का केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ हमको विलन ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि कुलशेखर के रूप में वो पहले से हमारे सामने होता है, एक ऐसा छलावा जिसको हम सच मान लेते हैं। और देखो मेरे हिसाब से ऐसा करना जरूरी भी था, क्योंकि ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं थी। मर्डर मिस्ट्री में क्या है कि सस्पेंस जो है वो एक्शन या फिर लार्जर देन लाइफ सीक्वेंसेस से ज्यादा मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे वही सेम चीज वर्क नहीं करती। इसलिए डायरेक्टर ने मूवी की थीम को देखते हुए यहाँ पपेट विलन का यूज किया है, जिसकी वजह से मूवी के लास्ट तक हमें ये लगता है कि हमने मूवी को प्रेडिक्ट कर लिया है। जब कुलशेखर अपने बाप को बेहोश करके कांतारा को जलाने जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया और कुलशेखर ही मेन विलन है जो फाइनली अपने हरामीपन पे उतर आया है। और यही नहीं बल्कि उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि ऋषभ शेट्टी ने पार्ट 1 की थीम को यहाँ पे चेप दिया है, जहाँ पे पार्ट 1 में लास्ट में साहब गांव को जलाने आता है और फिर शिवा के अंदर गोली का दैव आके साहब का खात्मा करती है। तो पार्ट 2 में जब पहली बार भेड़मे के अंदर गुलिका आते हैं और वो कुलशेखर को मारता है, बेसिकली उसे खाता है, तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कहीं ना कहीं ऑडियंस डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं होता। वहीं पे सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रेडिक्टेबल भी होता है। लेकिन जैसे ही कुलशेखर के मरने के बाद कांतारा के बच्चों पे महामारी आ जाती है, तब कहानी पूरी तरह से पलट जाती है और ये बहुत बड़ा शौक होता है जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जैसा कि मैंने कहा कि कनकवती की गद्दारी मेरे दिल को तोड़ देती है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मान चुके होते हैं कि कनकवती अच्छी है। पर हाँ, हर टेक्निक की तरह इसके भी कुछ रूल है जिनको अगर फॉलो ना करे या फिर अगर प्रॉपरली उसे एग्जीक्यूट ना किया जाए तो ऑडियंस को शॉक तो लगेगा, लेकिन वो पे ऑफ की जगह धोखे की तरह फील होगा। जैसे कि पहले तो आपको पपेट विलन को पावरफुल दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ये भी पहले से ही प्लान करना जरूरी होता है कि वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकता।